हेलो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और जो दर्शक मुझे देख रहा है पहली बार सुन रहे हैं, मैं बता दूं मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। मैं आपको अभी बताने वाला हूं या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 12 टिप्स जो कि आपकी बीमारियों को दूर कर देंगे, और सिर्फ होता है पैदल चलने से। जी हाँ, ऐसी घातक बीमारियां जो कि जानलेवा हो सकती हैं, जिन पे लाखों रुपए खर्च हो सकता है, वो मात्र और मात्र बहुत आसानी से प्रकृति की देन से और हमारी छोटे से कदम से वो सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, जिनके नाम से भी सिर्फ हम डर जाते हैं। और जो कि 30 से 35 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ऐसी बीमारियां, घातक बीमारियां हो रही हैं जिनको सोच के भी डर लगता है। उन अगर बीमारियों से बचना है तो प्लीज़ इन 12 टिप्स और लाइनों को फॉलो करें। और सबसे बता दूं, वो चीज़ होती है पैदल चलने से। जी हाँ, पैदल चलने के 12 फायदे आपको बहुत गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। नंबर मैं बात करता हूँ, वीडियो को नहीं लंबा करूँगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। नंबर 1 है पैदल चलने के फायदे। नंबर 1 है दिल के लिए पैदल चलना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जी हाँ, हम कहते हैं ना कि दिल की बीमारियाँ कितनी बुरी बीमारी होती है, अचानक हार्ट अटैक होता है और इंसान मर जाता है। तो अगर हमें अपने दिल को स्वस्थ रखना है और अपने क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को स्वस्थ रखना है, अपनी हार्ट की पंपिंग को सही रखना है, तो हमें पैदल चलना चाहिए। जी हाँ, सुबह सुबह उठकर अगर हम माने 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो हम इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, जो कि जानलेवा बीमारी होती है। हार्ट की बीमारी एक जानलेवा बीमारी होती है, और मात्र हम थोड़ी सी मेहनत करके कहें तो, या मज़े मज़े में भी कहें तो, उस बीमारी से बच सकते हैं। अपनी हार्ट की जितनी भी परेशानियां हैं पैदल चलकर उन्हें दूर कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा प्लीज़ आप कल से नहीं, आज से ही पैदल चलना स्टार्ट कीजिए। सुबह को रनिंग करना स्टार्ट कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करिए, लेकिन प्लीज़ करिए। नंबर 2 आता है ब्लॉकेज। हमने सुना है ब्लॉकेज एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी सही नहीं होती है। ब्लॉकेज जो हमारे खान पान से हो जाती हैं, हमारे कहते हैं हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, या हमारी उसमें ब्लॉकेज आ गई, या उसमें ब्लॉकेज आ गई, तो वो ब्लॉकेज को अगर हम देखा जाए तो वो ब्लॉकेज सिर्फ पैदल चलने से दूर की जा सकती है उस ब्लॉकेज को। तो ब्लॉकेज की समस्या को दूर करना है तो प्लीज़ पैदल चलिए। नंबर 3 आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ती होता है, तो अगर हमें कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में कम करना है तो उसके लिए हमें पैदल चलना पड़ेगा। क्योंकि बीमारी है जिस पे हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, मात्र सुबह को रनिंग करके या हम अपने दिनचर्या में पैदल चलकर भी उस गंभीर बीमारी से दूर रह सकते हैं। नंबर 4 आती है शुगर। शुगर एक आज आम बीमारी हो गई है, मतलब एक नाम है शुगर। मैं मानता हूँ ये शुगर बीमारी आज के 50%, 50 नहीं 60% लोगों के अंदर शुगर की बीमारी है। और वो शुगर की बीमारी हमारी लापरवाही की वजह से, खान पान की वजह से ही होती है अधिकतर। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा शुगर लेवल ना बढ़े, और अगर हमें या शुगर नहीं है वो शुगर ना हो, तो पैदल चलना स्टार्ट कर दीजिए, आपको शुगर नहीं होगा। और अगर है तो वो आपका कंट्रोल रहेगा, नहीं पड़ेगा। नंबर 5 आता है वजन कम। वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन हम पैदल चलकर भी अपना आसानी से वजन कम कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हम अगर बाइक को चलाते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल कर ले, या पैदल चले जाएं, मार्केट चले जाएं, ऑफिस चले जाएं, छत पे 2-3-4 बार उतर ले, चढ़ ले, नॉर्मली सी चीज़ है। तो उससे भी हम अपने वजन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, जो कि वजन बढ़ना एक बीमारियों का घर होता है। नंबर 6 आता है तनाव। जी हाँ, आजकल हर किसी को तनाव है, किसी को काम का तनाव है, किसी को किसी चीज़ का तनाव है। तनाव में ही ज़िंदगी कट रही है। अगर इस तनाव को दूर करना है तो सुबह को रनिंग करना, सुबह को दौड़ना, सुबह को पैदल चलने सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अपने तनाव को दूर करना, पैदल चलने से, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। नंबर 7 आता है हमारा पाचन क्रिया। जी हाँ, पाचन क्रिया होती है पेट की संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो अधिकतर हमारी पाचन क्रिया सही नहीं होती है, तो हमें पेट की बीमारियां होती हैं। और मैं मानता हूँ 80% बीमारियां पेट खराब होने की वजह से ही होती हैं।
और अगर हम चाहते हैं कि हमारी पाचन क्रिया सही रहे, हमारा पेट सही रहे, तो प्लीज़ पैदल चलें। किसी भी समय चलें, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन पैदल चलना सही है तो आपकी पेट सही है। नंबर 9 आता है आपका, नंबर 8 आता है आपका हड्डियों का मजबूत होना। जी हाँ, हड्डियों का मजबूत होना। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द होता है, हमारे बदन में दर्द होने लगता है और कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो पैदल चलने से कैल्शियम की भरपाई होती है और हमारी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। नंबर 9 है जॉइंट पेन, यानी कि हमारी जोड़ों में दर्द होने लगता है। अधिकतर ये दिक्कतें ठंड में, सर्दियों में आती है कि हमारे जॉइंटों में दर्द होने लगता है, हमारे हाथों में दर्द होता है, या जहाँ पे हमारी कभी पहले चोट लग गई है तो वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर इन जॉइंट के दर्द से, अपने जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं, तो प्लीज़ सुबह को उठकर या किसी भी समय, जब आपको शाम को समय मिले या सुबह को समय मिले, तो आप पैदल चलना स्टार्ट कीजिए। बहुत हद तक वो दर्द सही हो जाएगा और आगे इसमें की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 10 आता है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए भी पैदल चलना बहुत अच्छा है। ये कहा जाता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, पैदल चलने से, दौड़ने से, वो हमारे हार्मोन्स पैदा होते हैं, नए आते हैं हार्मोन्स, और जो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं। ये करके देखिए, मेरे साथ भी हुआ है कि रियलिटी है कि आपको खुशी का एहसास है। अगर आपको तनाव है या आपको कोई टेंशन है, तो आप सुबह सुबह दौड़ें और बढ़िया मूड करें, फ्रेश को अपने आप को समझें, और दौड़ने के बाद आपको खुशी का एहसास होगा। तो दौड़ने से और पैदल चलने से भी आपके जो नए हार्मोन्स आते हैं, वो खुशी का एहसास दिला देते हैं। नंबर 11 है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे बोलते हैं ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। पैदल चलने से आपकी जो, आपको सर्दी जुकाम आसानी से हो जाता है, बुखार आपको आसानी से लग जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा है, व्यायाम है, कसरत है, आप जिम भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये इतना सब कुछ झाड़ नहीं पाल सकते, तो आप एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ, पैदल चलकर भी आप अपनी ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो पैदल चलना इसलिए भी एक फ़ायदेमंद होता है। नंबर 12 और लास्ट मैं कहूँगा फेफड़ों के लिए। जी हाँ, फेफड़े की बात करें हम, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को करते हैं। तो अगर हम पैदल चलते हैं तो इनमें जो पंपिंग होती है और इनको जो ऑक्सीजन मिलती है, उससे ही फेफड़े मजबूत होते हैं। और फेफड़े मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका दौड़ना, और आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना, और कहें तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको लंबे लंबे कदमों से चलना। तो पैदल चलने के ये 12 फायदे थे, जो आप अपना लें तो शायद कभी बीमार ना पड़े। और नॉर्मली सी है, अगर सेहत में अच्छा रहना है और स्वस्थ रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारी सोच स्वस्थ होगी, और हम दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दुनिया की सारी चीज़ें बेकार होती हैं। तो मैं आप हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सुबह को जिम करना, पैदल चलना, रनिंग करना स्टार्ट करें, और आज ही से करें। नमस्कार।